किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। मेरी बदनसीबी ये है कि आपकी इस छत तले मेरी कोई कदर नहीं, मेरे इन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। कोई इन्हें ड्रामा कहेगा तो कोई मुझे झूठा, लेकिन बड़े भैया मेरी बदनसीबी ये है बड़े भैया कि मैं असद की जिंदगी बचाते बचाते यहां तक आ पहुंची हूं। अब आप ही बताएं, अब आप ही बताएं क्या मैंने गलत किया। बड़े भैया आप जो भी फैसला करेंगे मैं उसकी तामील में एक मिनट नहीं लगाऊंगी। बताइए बड़े भैया, बताइए मैं रहूं या चली जाऊं। नहीं तुम भाई क्या कह रहे थे? क्या कहेंगे वही पुरानी बात कि जितने चाहे पैसे ले लो लेकिन यहां से चली जाओ। ये भैया मुझे हमेशा पैसों में क्यों तोलते रहते हैं? मैं आज इनसे दो टोक बात करके रहूंगा। नहीं असद तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस घर में कोई झगड़ा हो। तुम क्या चाहती हो मुझे बता दो एक दफा, जिसका जो जी चाहे तुम्हें बोलता रहे, मैं कुछ ना बोलूं। तुम मेरी बीवी हो। चलो मुझे। वो हमारे बड़े हैं, हमें उनकी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम भैया से कोई बात नहीं करो। काश वो लोग देख ले कि तुम्हारा दिल कितना प्यार से भरा हुआ है। भाईजान, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या कहा है समदल ने? क्या वो जाने पे राजी हुई कि नहीं? भाईजान वो चली जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। आप बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों है? लगता है हमें ये कड़वी गोली खानी पड़ेगी। क्या मतलब, अब वो यहीं हमारे साथ रहेगी? अगर मुझे आने वाले दिनों का एहसास होता तो
मैं हादिया की जिंदगी को तबाह ना करता। अपने हाथों से ब्याह कर इस घर लाया था उसे, ये सोचकर के वक्त के साथ साथ असद के दिल से संदल का ख्याल निकल जाएगा, लेकिन मैं गलत था। फलक हादिया का ख्याल मुझे अंदर ही अंदर से खोखला किए दे रहा है। असद की जिंदगी की खातिर ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हादिया को कैसे समझाएं? क्या संदल को यहाँ रखने का फैसला दुरुस्त होगा? क्या हादिया का दुख दुगना नहीं हो जाएगा? बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं हम। अजीब दोराहे पे खड़ा हूं, एक तरफ असद है, दूसरी तरफ हादिया। मुझे लगता है कि हमें असद की जिंदगी की खातिर ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हादिया को कैसे समझाएंगे? उसके आंसू, उसकी तन्हाइयां, उसके बच्चे, जिस आशियाने को हवाओं से बचाते रहे, बरसों की दबी एक छोटी सी चिंगारी ने उसे जलाकर राख कर दिया। भाईजान असद भाई को समझाएं, कुछ करें, उन्हें डांटें, लेकिन संदल को हमारे घर के पाकीज़ा माहौल से दूर करते हैं। फिलहाल असद पे किसी बात का असर नहीं हो रहा। हमें संदल के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। आप हिम्मत हार रहे हैं जिमरान। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि क्या कहा है उसने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। और फिर एक दिन एक खुशकिस्मत लड़की ने मुझे असद से दोबारा मिलवा दिया, तो असद ने मुझसे वादा लिया कि मैं अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी और उसके साथ उसके घर चलूं। लेकिन बड़े भैया, मैंने साफ इनकार कर दिया। जब असद ने मेरे सामने अपनी कनपटी पर पिस्टल रखा, उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई। तो सोचे बड़े भैया, मैं उस वक्त क्या करती? मुझे अपने शौहर से ज्यादा शजरे और आदिल के बाप की जिंदगी अजीज है। वो मेरा ही नहीं, हादिया कभी सुहागे बड़े भैया। मेरी बदनसीबी ये है बड़े भैया कि मैं असद की जिंदगी बचाते बचाते यहां तक आ पहुंची हूं। अब आप ही बताएं, क्या मैंने गलत किया? बड़े भैया, आप जो भी फैसला करेंगे, मैं उसकी तामील में एक मिनट नहीं लगाऊंगी। क्या मतलब? यानी संदल ने कहा और आपने मान लिया? मैंने पहले भी तुम सबसे ये बात छुपाई थी कि असद ऐसा कर चुका है। मगर कब? जब मैंने संदल से असद की जिंदगी से निकलने को कहा था, तो असद ने भाई मैंने प्यार किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया। खबरदार असद, तुम एक शरीफ और बाइज्जत घराने के फर्द हो। बाजार की जीनत एक तवाइफ के बारे में तुमने सोचा कैसे? उसे प्यार कैसे कर सकते हो? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो है क्या? क्या है वो असद? तुम अपनी छोटी बहन को एक तवाइफ के साथ बिठा सकते हो?
तुमने तवाइफ को इस घर में लाने के बारे में सोचा कैसे? वो अपनी चॉइस से वहां नहीं बैठी हुई है, वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने वाला। खबरदार असद, वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है, तुम्हारी दौलत के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार बैठी है। तुम अगर एक गरीब मजदूर या क्लर्क होते तो वो तुम्हें अपने कोठे तक में घुसने न देती। संदल से तुम्हारी शादी मेरे जीते जी नहीं हो सकती। बात की इमरान भाई ने संदल से? हाँ की है, लेकिन उसने असद भाई की जिंदगी को बीच में ला खड़ा किया। मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। माफी? तुमने ऐसा किया ही क्या है जो इसलिए भाईजान कह रहे थे कि हमें असद भाई के लिए उसको बर्दाश्त करना होगा। तो हादिया का क्या होगा? वो तो बेचारी बिल्कुल टूट चुकी है। उसने तो मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे रोका है। यार मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आता। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं हूं ही इतनी बदनसीब। जहां जाती हूँ वहां से खुशियां गायब हो जाती। ओ कम ऑन लाइफ, तुम इस किस्म की बातें क्यों कर रही हो? इसमें तुम्हारा क्या कुछ? अब वैसे भी ये वक्त नहीं है कि इस किस्म की बातें की जाए। इस वक्त तो हमें एक दूसरे के यकीन और मजबूत सहारे की जरूरत है। फारिस, घर के हालात ही ऐसे हो गए कि मुझे ये सब कहना पड़ा। तुम खुद ही सोचो फारिस, जब से मैं इस घर में आई हूँ क्या खुशी दी है मैंने तुम लोगों को? कुछ भी नहीं। शादी की पहली रात से लेकर अब तक सिर्फ परेशानियां ही दी, और इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहेगा। लिसन, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे साथ तुम हो, मेरे लिए यही काफी है। और ये तो वक्ती परेशानी है यार, इंशाल्लाह वक्त के साथ बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तुम परेशान मत हो। तुमने जिंदगी के आगाज में इस किस्म की मायूस बातें करना शुरू कर दी, बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? मैं तो चाहता हूं कि तुम अपने प्यार और मोहब्बत से मेरी जिंदगी संवार दो। मुझे इतना प्यार दो कि मुझे हर तरफ सिर्फ तुम्हें दिखाई दो। अच्छा, अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, मैं भी आती हूँ। This girl would never improve.
यहाँ क्यों आई? हादिया, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। माफी? तुमने ऐसा किया ही क्या है जो माफी मांगने आई हो? वो दरअसल मैं... बस, मैंने तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। मेरा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बात तो ठीक है हादिया, आखिर मैं भी असद की बीवी हूँ और तुम भी। तुम सिर्फ अपनी बात करो, मेरी नहीं। कैसे कैसे तुम्हारी बात ना करूं हादिया? देखो, मैं भी एक औरत हूं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दुख को, क्योंकि जब मुझे भी असद की जिंदगी से निकल जाने का हुक्मनामा मिला था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे भरी दुनिया में मैं अकेली रह गई। और फिर जब तुम्हारी और असद की शादी का पता चला तो मेरे पास तुम्हारी ये बेकार की बातें सुनने के लिए कोई टाइम नहीं। तुम यहाँ से जा सकती हो। हादिया, क्या हम बहनें बनकर नहीं रह सकते? देखो, हमारी लड़ाई से असद पर मनफी असर पड़ेगा। वो मेरे साथ साथ तुम्हारा भी सुहाग है, और फिर तुम्हारे बच्चों का। खबरदार, जो शजरे और आदिल का नाम भी लिया तो। ठीक है, लेकिन असद? भाड़ में जाओ तुम और असद भी। नाउ गेट आउट। अगर तुम कहती हो तो मैं इस कमरे से क्या, इस घर से ही चली जाती, लेकिन इतना जरूर सोच ले कि कहीं तुम अपने जिद के हाथों अपने सुहाग से हाथ ना धो बैठो। मैं जानती हूँ हादिया कि तुम्हें मेरा असद के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। असद और मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो बेशक तुम्हारे साथ रहे या किसी और के साथ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, समझी तुम? मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई आदिया। मुझे तुम्हारे और असद की जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। कसूर तुम्हारा नहीं, असद का है, और उसको मैं कयामत तक माफ नहीं करूंगी। खुदा के वास्ते आदि, खुदा के वास्ते इतनी संगदिल मत बनो। मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से। वो तुम्हें यहाँ लेकर आए, और आने वाले से ज्यादा लाने वाले का कसूर होता है, और मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी। बेशक तुम जाके उसको ये बता देना जिसकी तुम बीवी हो। खुदा के वास्ते आदि, खुदा के वास्ते इतनी संगदिल मत बनो। मेरा सर मत खाओ, जाओ यहाँ से। चलो हादिया, तुम्हारा कांटा तो मेरी जिंदगी से निकला। तुम्हें बहुत मुबारक हो संदर। तुम हादिया के कमरे में क्या करने गई थी? मैं हादिया से माफी मांगने गई थी। माफी? जो जख्म तुमने हादिया को दिए हैं, क्या उनकी तलाफी मुमकिन है, या उनकी माफी मिल सकती है? लाइबा, तुम भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही है, जबकि एक औरत तो औरत के दुख को समझती है। सोचा तो तुमने नहीं
और चलिए हादिया की पुरसकून जिंदगी में हलचल मचा ले। लाइबा, हलचल मचाने के लिए हादिया मेरी जिंदगी में आई थी, मगर इस बात का किसी को एहसास नहीं। एहसास? माँ, ये सब लफ्ज तुम्हारे मुंह पर जच नहीं है। तुम इन सब का मतलब भी जानती या सिर्फ बोलना ही आता है? प्लीज लाइबा, इस तरह तो मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं तुम सब के साथ मोहब्बत से रहना चाहती हूँ। मेरी बात तो तुम मत ही करो, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, तुम ऐसा कह सकती। इज्जतदार जिंदगी गुजार रही हो ना, इसलिए। मेरा यकीन करो लाइबा, मैं यहाँ हादिया को परेशान करने के लिए नहीं आई, बल्कि शौहर के दिए माशरे में इज्जत की ख्वाहिश रखकर इस छत के नीचे आई। ये तुम्हारी भूल है। किसी को दुख देकर बदले में ना ही इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। हो सके तो इस बात पर गौर जरूर करना। अगर बात सीधी उंगलियों से ना बनी तो संदल वो सब कुछ कर सकती है जिसकी तुम में से किसी ने उम्मीद भी ना की हो। लाइबा, जितना चाहे आजमा लो, मुझे मुस्तकिल मिजाज पाओ, अपने रास्ते में भी और अपनी मंजिल पे भी। मगर अब आ भी जाओ, मेरा इंतजार तुम्हारी आहटों का मुंतजर है। खुश नसीबी मेरी तू मेरे पास है, कुछ नए पन का भी मुझको एहसास है। लब पे आई हुई सदियों की प्यास है, आज निखरी हुई दिल की हर आस है। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। अपने जज्बात का बहता समंदर कह दो, अपनी सोच को मौजों की रवानी कह दो। जो भी गम है उसे आंख का पानी कह दो। आओ कि सब मोहब्बत की कहानी कह दो। अपनी जान को तेरी अमानत समझो और तेरे नाम ये जिंदगानी कह दो। लाइबा, तुम जबरदस्ती कर रही हो। मैंने नाश्ता नहीं करना। नाश्ते से कैसी नाराज किया हादिया, सब तुम्हारा इंतजार करें। चलो, कोई किसी का इंतजार नहीं करता। तुम हम सबको असद वाले खाने में क्यों रख रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि हकीकत क्या है। सिमरान भाई, पलक भाभी सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब अगर तुम नहीं जाओगी ना तो कोई भी नाश्ता नहीं करेगा, और मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है। चलो।
ये तुमने बहुत अच्छा किया लाइबा कि तुम हादिया को ले आई। हादिया, हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया आके। ये पियो ना हादिया प्लीज। अरे पियो भी। फारिस बैठे रहो, नाश्ता करके जाओ। पलक मुझे चाय जरा ला दे। जी अच्छा। भाभी आप बैठे, मैं चाय बना कर लाती हूँ, अगर बड़े भैया को एतराज ना हो तो। शुक्रिया। बड़े भैया आप चीनी कितनी लेंगे? नो शुक्र। लाइबा अब तुम ही बताओ, क्या इस तरह मैं रह सकती? वो शख्स जानबूझकर उस औरत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देता है। हादिया तुम ये सब इग्नोर करने की कोशिश करो। अगर इसी तरह रिएक्ट करती रहोगी तो वो जानबूझकर तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए बार बार ऐसा करता रहेगा। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। हादिया भाभी कहीं नहीं जा रही आप, आपको कोई जरूरत नहीं जाने की। जाना है तो वो जाए, आप क्यों जाएंगी? भाईजान देखिए ना, हादिया भाभी ने जिद लगाई हुई है जाने की, इन्हें कुछ समझाएं आप। हादी, अगर मैं कहूँ तब भी नहीं रुकूंगी। अच्छा तुम लोग ऐसे करो, चलो बाहर जाओ, मैं हादिया से बात करता हूँ। हादिया देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो असद ने किया वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन एक असद की गलती की सजा पूरे घर को देना मुनासिब नहीं है। वो जितनी भी खूबसूरत क्यों ना, जिसकी नजरों में तुम समाई हो ना, उसे और कोई नहीं भाता। हादिया देखो, मैं ये नहीं कहता कि जो असद ने किया वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन एक असद की गलती की सजा पूरे घर को देना मुनासिब नहीं है। तुमने ये भी सोचा है कि तुम्हारे इस फैसले से बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? भाईजान, बच्चों के बाप ने नहीं सोचा कि उसके इस फैसले से बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? हादिया तुम माँ हो, और माँ ज्यादा हसास होती है। मर्द को तो अल्लाह ताला ने गरज की मिट्टी से गूंदा है। हादिया, तुम बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकती हो? तुम उनसे प्यार करती हुई तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन भाईजान, मुझसे संदल तो क्या, असद का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन प्लीज घर से कहीं भी जाने की जिद मत करो।
हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दुख दर्द के शरीक। और देखो आदिया, तुम इस घर की बेटी हो, मेरी बेटी हो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू या तुम्हें उजड़ता हुआ कैसे देख सकता हूँ? लेकिन भाईजान, आदिया, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुम तो हिम्मत वाली हो। बस बहुत प्यारी है लाइबा। एक बार तो तुम उसके दीवाने हो ही गए होगे, क्यों? वो जितनी भी खूबसूरत क्यों ना, जिसकी नजरों में तुम समाई हो ना, उसे और कोई नहीं भाता। सच तो ये है कि लाइबा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्यों? मुझे चिढ़ है उससे। तुम किस सोच में पड़ गए? हेलो, मैं सोच रहा था कि हमारी बेटी के इस घर में आने से पहले उस औरत को निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो ये कौन सा मुश्किल काम है? ये सब तो मुझ पर छोड़ दो। मैं जो कुछ उसके बारे में जान चुकी हूँ, मेरे लिए वो काफी है। और अगर कुछ रह गया तो वो भी जान ही जाऊंगी। लाइबा, घर का माहौल कितना खराब हो गया है। सोचा था तुम आओगी तो कितना मजा आएगा, लेकिन बच्चे अलग परेशान हैं। सच पूछो तो हंसने का दिल ही नहीं करता अब। ज्यादा फसाद की जड़ तो ये संदल है। इसी के आने की वजह से सब लोग कितने परेशान हैं। भाई और भाभी कितने परेशान हैं। लाइबा, शेरी, अरे शेरी, कैसे हो तुम? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दादी कैसी है? दादी बिल्कुल ठीक ठाक है और तुम्हें बहुत याद करती है। मैं भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। तुम उनका ख्याल रखते हो या नहीं? दादी का बहुत ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा। झूठ मत बोलो, मुझे पता तुम उन्हें कितना तंग करते हो। अरे नहीं, मैंने अब चाय भी बनाना सीख लिया है और उनका मजा भी आता है। लाइबा, ये कौन? ये मेरे कजन है शेरी। और शेरी ये संदल। तो ये संदल। इसका मतलब है कि आपसे मेरा गायबाना तारुफ हो चुका है। चलो शेरी, चल के कमरे में बात करते हैं। यहाँ बात कैसे हो पाएगी?
बताओ ना कौन है ये शहर? पहलू में चाहत का बाबा का कजन। और मीना से उसका क्या ताल्लुक है? तेरे पहलू में बेटा मैं भी तुम्हारी मामा हूँ। नहीं, आप हमारी मामा नहीं, आप सिर्फ पापा की दोस्त हैं। हमारी मामा हमारे पास है।